हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। मैं ही बोलता हूं, मैं ही आंसर देता हूं हर बार, है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे आंसर देते हो, मुझे नहीं सुनाई देता है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. दिस वन इज रिलेटेड टू द refraction at a spherical surface. First, in this chapter we discuss about the reflection of the light, and related to that we define the some terminology related to the mirror. वो सब हो गया. उसके बाद में मिरर के हिसाब से कैसे इमेज फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो समझा दिया. उसका मैग्निफिकेशन पावर समझा दिया. Then after refraction है, refraction from the plane surface, right, which separating the two mediums. Then Snell's law समझा दिया, n1 sin I is equal to n2 sin R. Good. उसके बाद में क्या समझाया, तो बच्चा पढ़े. उसके बाद में Snell's law के बाद में समझाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उससे पहले था लेटरल शिफ्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट का जो अपीयरेंट हाइट का जो फॉर्मूला था वो बताया. देन आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दिया. बहुत सारे एग्जांपल्स भी उसके दे दिए. देन आफ्टर नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन, ऑप्टिकल फाइबर भी समझा दिया है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स थे उसके साथ. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिलेटेड 9.5.1 इज रिफ्रैक्शन ऑफ एट अ स्फेरिकल सरफेस. जैसे वो फ्लैट सरफेस था वैसे अभी स्फेरिकल सरफेस होगा. ये चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है, सो इन दिस रे ऑप्टिक्स द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम देन यू कैन राइट द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दैट ओनली. आपको कहीं से सोचना भी नहीं पड़ता है, जस्ट आप समझ लो रे डायग्राम को, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाता है, राइट. सो रे डायग्राम से स्टार्ट करते बच्चों पर. रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस. देखो, सबसे पहले मेरे पास ऐसी एक सरफेस है, राइट. बहुत ज्यादा कर्व्ड हो गई है, बहुत ज्यादा कर्व वाली सरफेस ड्रॉ नहीं करनी है हमको, लाइक दिस. ओके, देन दिस इज द, यू कैन से द सेकेंड मीडियम, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द सेकेंड मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर इज n2. And for this medium, the refractive index is, you can say n1. यहां पर लिखते हैं. n1 is the rarer medium and n2 is the denser medium. Now, this is the pole, you can say. Then this is the axis. Principal axis जैसे बताई थी ना मिरर में, बस वही है यहां पर. अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है, इमेज कहां पर है, समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों. शांति रखिए कृपया. सी, here there is an object O. ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, so naturally this is nothing but the object distance U, right. ऑब्जेक्ट में से एक रे निकलता है. this ray is incident here. okay, ये रे यहां पर इंसिडेंट हुआ अभी. then after what happened, अभी यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है मुझे. this is the normal. This is the normal at the surface. ये नॉर्मल ड्रॉ किया ये सरफेस को ये पॉइंट के ऊपर. अभी मैंने इसको नाम दे दिया है O, इसको नाम दे रहा हूं N. यहां पर नॉर्मल है मतलब ये हो जाएगा C. एंड व्हाट इज C? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट बच्चों. अभी यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं तो ये बन जाएगा पॉइंट M. तो यहां तक का जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला यहां तक का, दिस इज U. एंड यहां से यहां तक दिस इज R. R is what? Radius of curvature, my dear friends. Now, as you know very well that if the ray is entering from rarer to the denser medium, it will not travel like this. It just deviate towards this normal. So ये पाथ के ऊपर ही आगे जाएगा. And you are getting its image here, and this image is called I. So here this distance is nothing but the image distance.
एकदम क्लियर से समझ में आ जाता है। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बस रे डायग्राम खत्म। रे कहां से निकला? ओ में से निकला, एन के ऊपर इंसिडेंट हुआ, एन से कहां पर गया? आई, दैट्स इट, फाइनल, फुल, है ना। बस बच्चों, अभी इसके हिसाब से 5 या 7 लाइन आपको लिखनी है, बाकी तो ज्योमेट्री ऐसे आप काम कर लोगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन एट द स्फीयर, टू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन एट द स्फीयरिकल सरफेस वी ड्रॉ वन डे रे डायग्राम एज shown in the figure. The surface AB, the surface AB which separate the two medium, one is the refractive index with the n1, other one is the refractive index n2. Here O is the object which is placed in the rarer medium and its image must form in the denser medium. From the O, the incident ray incident at n, and this NC is the normal at point N which is passing through the center of curvature, and this CI form the image at I. To form the image, minimum 2 rays are required. So here from this point, this ray is just entering without any deviation and it just meet at I. So the image of the object O is forming at I. That's it. अभी इसमें से 1-2 सेंटेंस इधर उधर हो जाते, कोई चिंता मत करो, लेकिन काम हो जाता है, राइट। अभी ये डिस्टेंसेस बता दिए, क्लियर काम। अभी फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। आई वॉन्ट टू यूज द स्नेल्स लॉ, मुझे स्नेल्स लॉ चाहिए और आपको अच्छे से मालूम है व्हाट इज द स्नेल्स लॉ। n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, दैट्स इट। अभी दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों, बताइए। दिमाग में होना चाहिए I चाहिए एंड R चाहिए। क्या चाहिए? I चाहिए, R चाहिए। और ये सब बता के मुझे करना क्या है? अगर इफ आई नो द वैल्यू ऑफ U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ V, देन उसके साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो सब रिलेशन उसके साथ में चाहिए। अगर ये 2-3 फॉर्मूला, सॉरी 2-3 टर्मिनोलॉजी है, उसमें से एक अननोन है तो आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो। बस वही है, जो अननोन है उसको फाइंड करना है दूसरे की हेल्प से। फाइन, ओके प्यारे बच्चों। इसके अंदर मुझे टर्मिनोलॉजी में जो यूज करना है ना, वो मैं यहां से पहले 10 की फॉर्मूला के हिसाब से निकाल देता हूं। सबसे पहले 10 की फॉर्मूला के हिसाब से तो करेंगे क्या हम लोग यहां पर। सो वी आर टेकिंग दिस 10, द एंगल, बीच में क्या करना है वो मैंने बता दिया। यू कांट राइट डायरेक्ट आंसर लाइक दिस, ये डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते हो, है ना। फॉर 10, सो 10 NOM for the angle NOM. What I say? This angle, right? For this angle, it is equal to opposite side, so it is equal to NM divided by this adjacent side, so it is OM, correct? Same way for this 10 angle, कौन सा एंगल यूज करेंगे अभी? So NCM, so it is NCM. And this is equal to what? Again opposite side, so opposite side is NM. Divide by this distance, it is CM or MC. Third one, that is 10. This one, NIM. NIM, correct? और वो एंगल को तुम NIC भी नाम दे सकते हो, लेकिन 10 यूज करना है ना बच्चों, तो मैंने इसको ले लिया। NIM is equal to what? This is equal to opposite side, so it is NM divided by MI और IM, right? So ये 3 का हम लोग यूज करेंगे, right? अभी मुझे करना क्या है बच्चों? So now यहां से ये 3 तो मुझे मिल गए, लेकिन मैंने बताया आई वॉन्ट टू यूज दिस इन अ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में N1 sin I आता है तो I चाहिए मुझे एंगल, दूसरा N2 sin R होता है तो मुझे एंगल R चाहिए। आ रही है बात समझ में? चलो चलते आगे। सो फॉर द ट्राइंगल, यू नो वेरी वेल, फॉर द ट्राइंगल
and C. Triangle O and C. For the triangle O and C, this angle, this Q and O, angle Q and O is the exterior angle. ये exterior angle है, correct? If this one is the exterior angle, you know very well, this is the addition of these two internal angles. So you can say that here, this angle Q and O, angle Q and O, it is equal to, Q and O is equal to, you can say this I, and this is equal to addition NOM, angle NOM plus NCM, angle NCM. लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात मुझे बतानी है. If tan theta is very small, if tan theta is very, very small, then you can take this one as d theta only. तो मैं वो बात यहां पर बता देता हूं. If tan theta is very small, then tan theta is approximately equal to theta. ये बात यहां पर यूज करेंगे. सो दिस इज tan, दिस एंगल NOM. तो मैंने NOM ले लिया, तो मैं ये बात इसकी जगह पर लिख दूं, तो मेरे पास हो जाएगा NM, sorry, this is NM divided by OM, right? Plus, अब ये है NCM plus it is NM divided by CM. This is number 1, right? Same way for the triangle, see कौन सा वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम लोग. सो फॉर द ट्राइंगल एन, दिस वन, ओके, NIC. So for the triangle NIC, angle NCM, angle NCM is the same one, is the exterior angle. ये exterior angle हो जाता है. अभी क्या करेंगे? सेम डेफिनेशन, राइट? तो यहां पर मैं लिख दूंगा एंगल NCM इज इक्वल टू, एंगल NCM इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स R प्लस दिस वन. सो आई राइट इट इज R प्लस, you can also write angle R, but no need to write. So it is R plus NIC, right? आ रही है बात समझ में, है ना? ओके, क्लियर, वेरी गुड. तो अभी मुझे R चाहिए. सो व्हाट शुड आई राइट? सो देयरफॉर दिस R इज इक्वल टू, therefore this R is equal to, take this one on this side. So it is angle NCM minus angle NIC, right? Therefore this R is equal to, अभी फिर से यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग. सो NCM, it is NM divide by CM, right? Plus, no, minus NIC, now लिखो, NIC लिखो या NIM लिखो, NIM लिखो. वन एंड सेम. ये लाइन है या नहीं है उससे मैटर नहीं करेगा वो एंगल का वैल्यू. फिर से एक बार, ये जो एंगल है ना, ये, इसके लिए तुम ये साइड ले लो या ये साइड इसके साथ में ले लो, बट ये जरूरी नहीं है, राइट? सो फॉर दिस वन यू कैन टेक NM divide by IM. This is number 2.
नाउ आपका काम खत्म, आपका काम बिल्कुल से खत्म हो गया। अभी देखो कितना जल्दी सब समझ में आ जाता है ना। नाउ से बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, n1, ओके, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ what should I write, n1 sin I that is equal to n2 sin R, right? If, sorry, this is number 3. If you can say, if theta is very small, then sin theta is also approximately equal to theta. Therefore, equation 3 becomes n1I it is equal to n2R, right? Using 1 and 2 in 4, using 1 and 2 in 4 we get, अरे बच्चों n1 तो देख लो n1, उसके साथ में i चाहिए ना आपको, तो यही i है, देख लो। सो दिस इज nm डिवाइड बाय om प्लस nm डिवाइड बाय cm, सीएम माने तो रूपाणी साहब हमारे, है ना, चीफ मिनिस्टर। ओके प्यारे बच्चों, देन n2 तो n2 रहने वाला है, देन r इज दिस वन, सो इट इज nm डिवाइड बाय cm माइनस nm डिवाइड बाय im। अभी सब में nm है, देख लो nm, यू कैन टेक कॉमन एंड कैंसल इट, राइट। फिर मैं n1 अंदर लेकर जा रहा हूं, अगर आप लिखना चाहो कॉमन तो लिख सकते हो, एक स्टेप ज्यादा लिख देते, कोई बात नहीं। सो यू कैन टेक n1 देन nm देन 1 अपॉन om प्लस 1 अपॉन cm is equal to n2, then it is again nm, then it is 1 upon cm minus 1 upon im। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, अभी यही उठा के आगे लेने वाले, तो n1 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो इट इज n1 upon om प्लस n1 upon cm, it is equal to n2 upon cm माइनस n2 अपॉन im। बट एक बात आपको याद रखनी है ना, क्या तो लिख सकते हो, बट दिस OM, सी OM is the object distance, but according to the sign convention all the distance must be measured from this M on this side. So here it is minus u, right? Now from this point, okay, n1 cm क्या है, cm this distance you are measuring on this side, so it is cm is equal to, you have to write r, correct? Now again cm तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, im this distance, but you are measuring in this direction, so it is v, so you can say im it is equal to v। प्यारे बच्चों अभी तो फॉर्मूला बन जाएगा, देख लेना। so it is 1, sorry, ओके कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। n1 डिवाइडेड बाय माइनस u प्लस n1 डिवाइडेड बाय cm इज r, इट इज इक्वल टू n2 अपॉन v cm, सॉरी r है ना, माइनस n2 डिवाइडेड बाय im दैट इज v। नाउ व्हाट शुड वी डू, टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन ऑन द राइट हैंड साइड, राइट? देखते क्या होता है। सो नाउ व्हाट हैपन, सो माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इट इज इक्वल टू, ये इस साइड में जा रहा है ना बच्चों,
So it is n2 upon r minus the system on the right hand side. So it is n1 upon r. इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो रिजल्ट मिला माइनस n1 अपॉन u प्लस दिस इज n2. दिस इज n2 अपॉन v. अरे मैंने 2 नीचे लिख दिया, v लिखना ही रह गया. अब बोलते नहीं हो गया, मिस्टेक होती है, आपको बोलना चाहिए. इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r. बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो आपको क्या दे रहा है? जो आपको दे रहा है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मीडियम, n2 it is the medium in which the image get formed, u is the object distance, v is the image distance, r is the radius of curvature of this curve surface. n1 n2 तो पहले से ही मालूम है. क्लियर? बोलो, बात खत्म? कोई तकलीफ नहीं. अभी इसके ऊपर से बहुत अच्छा सा रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, जो हम लोगों ने प्लेन सरफेस के लिए दिया था ना. सी, in the case of plane surface, ये कर्व सरफेस है ना बच्चों. if there is a plane surface, if there is a plane surface, therefore this r is equal to infinite. अगर r infinite हो जाता है तो क्या होगा? तो मंजूर है, आपको होगा वही होगा. n1 upon u plus n2 upon v is equal to n2 minus n1 divided by infinite. लेकिन बच्चों मालूम ना, 1 upon infinite is 0. So what is the answer? So it is minus n1 upon u plus n2 upon v is equal to 0. तो अभी इसको उस साइड ले जाओ, तो अभी रिजल्ट ये हो जाएगा n1 upon u plus n2 upon v, sorry not plus, is equal to, ये इस साइड जाएगा, माइनस होगा, माइनस इसका कट, तो आपका आंसर ये हो गया. आ रही ना बात समझ में? एकदम क्लियर. सो बाय दिस वे यू आर गेटिंग द परफेक्ट आंसर. आपको एकदम से फर्स्ट क्लास आंसर मिल जाता है इसमें, है ना. फाइन. अभी इसमें क्या करेंगे? अभी इसमें से जो वहां पर लिखा था ना, वो भी लिख रहा हूं, देखो. So it is, you can say that n1 upon n2 is equal to u upon v. ये भी आपको याद रखना है, राइट? तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने hi अपॉन ho करके बताया था प्लेन सरफेस में. रियल डेप्थ एंड दी अपीयरेंट डेप्थ करके बिल्कुल क्लियरली आपको मस्त समझा दिया, राइट? सो दिस वन, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया. आप क्या करते हो? थोड़ा लेजी बन जाते हो. डोंट बी लाइक दैट. मार्क्स लाने ना, तो करना क्या है? रेफरेंस बुक ले लो या टेक्स्ट बुक ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो लिखना है पहले. उसके बाद में धीरे धीरे जहां जहां पर मैंने बोल दिया वो सब लिखते जाओ. 3 मार्क्स का ये थियरम कंप्लीटली आपको 3 मार्क्स दे सकता है. ऐसे स्ट्रांग आपका काम होना चाहिए, है ना. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 318 के ऊपर 9.5 क्वेश्चन नंबर क्या है उसके अंदर? द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट एक्सिस. वो तो आपको मालूम ही है, मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर चाहिए. हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 degree? How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from the earth? उल्टा पूछा है. आप नहीं घूम रहे हो अभी, आप स्टडी हो गए हो और सन घूम रहा है, ऐसा देखो. तो उसके लिए बहुत सिंपल, क्या लिखना है आपको? टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट, वही लिखना है. टाइम फॉर 360 डिग्री शिफ्ट और रोटेशन, that is equal to 24 hour, right? 24 hour.
दैट इज इक्वल टू 24। 1 आवर की मिनट कितनी होती है? 60 मिनट, राइट? 24 इंटू 60 मिनट्स। ना अभी कितना पूछा है? टाइम टेकन, टाइम फॉर 1 डिग्री शिफ्ट, इट इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर यू कैन से दैट टाइम फॉर 1 डिग्री शिफ्ट इट इज इक्वल टू टी। मल्टीप्लीकेशन करना है यहां पर 24 60 डिवाइड बाय 360। बच्चों 0 कैंसल, यहां से 6 4 24। So your answer T is equal to, my dear बच्चा पार्टी, 4 मिनट। बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी सिंपल, क्वेश्चन भी सिंपल, आंसर भी उतना ही सिंपल। करेक्ट प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन पेज नंबर 325। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 9.6 में? तो पूछा है, देखो, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स इन एयर falls on the spherical glass surface, right? The glass surface with the refractive index n is equal to 1.5 and the radius of curvature, that is r, is equal to 20 centimeter. Okay, now the distance of the light source from the glass surface, that is equal to 100 centimeter. So normally u is minus, so it is 100 centimeter. What is the position of the image form? इमेज कहां पर मिलेगा? डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन थियरी जो सीखी उसके बेस के ऊपर थोड़ा बहुत सोचा जाए तो आपका आंसर ये बनेगा। सपोज ये हो गया आपका पोल P, और M भी बता सकते। दिस इज द ऑब्जेक्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज U फॉर, दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी इसका इमेज यहां कहीं पे मिलेगा, कहां पर मिलेगा मुझे नहीं मालूम, सो ये हो सकता है V, राइट? अभी C इसके अंदर होगा या दूर होगा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने लिख दिया, राइट, कि V मिलेगा ऐसे। अभी फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होगा क्या? सो फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द कर्व सरफेस, फॉर refraction due to the curved surface is minus n1 upon u plus n2 upon v, it is equal to n2 minus n1 upon r. बच्चों ये हो जाएगा n2, because this is the glass medium, you can say glass बोला नहीं है लेकिन 1.5 ग्लास का हो सकता है। This is the air medium, क्योंकि कुछ नहीं बोला है, 1। So अभी मेरे पास माइनस n1 मतलब 1, u मतलब माइनस 100 प्लस n2 मतलब 1.5, v आपको फाइंड करना है। दिस इज 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय r, r इज 20 सेंटीमीटर, करेक्ट? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज 1 अपॉन 100 प्लस 1.5 अपॉन v। ये सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 20, राइट? अभी ये इस तरफ ले जाइए तो अभी होगा 1.5 अपॉन v, इट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 100। एज यू टेक 100 एज द एलसीएम, आप इसका एलसीएम 100 लेते हो तो यहां पर 20 है, तो आपको यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट इट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर हो जाएगा 2000, राइट? ये 0 और इसके ये यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिनिश, तो ये हो जाएगा 50। ये यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20। दैट्स इट, कुछ सोचना ही नहीं, एलसीएम क्या है क्या नहीं मुझे नहीं सीखना, नहीं सिखाना। तो ये मल्टीप्लाई किया यहां पर तो ये हो गया 50, ये हो गया यहां पर तो 20। बच्चा पार्टी इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2000, यू कैन कैंसल दिस एंड इट इज 3 अपॉन इट इज 200। क्लियर? नाउ आपके पास ये बन गया 1.5 अपॉन v, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 200। बच्चों v चाहिए तो उल्टा देते उसको, दिस इज v अपॉन 1.5 एंड इट इज इक्वल टू 203, है ना? तो अभी क्या होगा, दिस v इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, सो इट इज 200 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3। अभी
इसके साथ में चला दो इसको 0.5 200। सो बच्चा पार्टी इसका आंसर हो जाएगा V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड यू आर गेटिंग इट प्लस मिल रहा है, तो ये V इमेज डिस्टेंस इज 100, मतलब यहां से इस तरफ मिल रहा है। सो इमेज फॉर्म होगा, अभी R 20 है, यू कैन इजीली राइट इट हियर, सी दिस डिस्टेंस इज R, खत्म, राइट। सो ऐसे इजी सम्स 3 मार्क्स में कई बार पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक समझ लो, आपका काम फिनिश, करेक्ट।